तो गाइस ये सब गए थे केदारनाथ और वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसके कारण जो नीशू है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आप देख सकते हैं जो ये वीडियो में आगे वाली वीडियो में जो भैया हैं ये रैप गाते हैं, आप देख रहे होंगे ये रैप गाते हैं। तो साइड वाला टेंट में कोई मतलब म्यूज़िक चला रहा था बहुत तेज़ आवाज़ में। इनमें से किसी ने बोला जाके कि आप इतनी तेज़ में मत चलाओ, यहीं आके बैठ जाओ। एक भैया हैं जो रैप गाएंगे, उन्होंने आकर देखा और मतलब कि वो तैयार नहीं हुए, मतलब भड़कने लगे खुद से ही। और जो बाहर कुकर रखा था हमारे खाना बनाने वाला, वो फेंक के नहीं मारा गई, वरना किसी को इंजरी हो सकती थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, उन भैया को जो रैप करते हैं वो आए थे, हमसे मिले और बात कर रहे थे। और हम लोग बस नॉर्मली अपने मुंह से ही सिर्फ रैप वगैरह सुन रहे थे, वो अपने मुंह से ही गा रहे थे। हमने कोई स्पीकर नहीं बजाया, हमने कुछ भी नहीं किया था वहाँ पे। बस वो अपने बातों से अपने रैप सुना रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे। उतने में ही हमारे बगल में जो टेंट था उसमें से स्पीकर बजने लगता है, जिसकी वजह से वो जो भैया रैप कर रहे थे वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो हमारे ग्रुप में से किसी ने बोला कि भैया साउंड थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, या फिर आप हमारे टेंट में ही आके बैठ जाओ, क्योंकि हमारे साथ जो भैया हैं वो रैप करते हैं तो वो अपना रैप सुना रहे हैं। तो हमने 2 से 3 बार बोला, उतने में वो बंदा भड़क जाता है। मैं जाती हूँ बाहर और मैं बोलती हूँ कि भैया अगर आप, मतलब मैं बोलती ही रहती हूँ। उतने में वो बाहर निकल के अंदर आता है, तो उतने में फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। तो फिर क्या होता है कि पता नहीं क्यों तब भड़क जाता है वो। फिर उसके बाद हम लोग सॉरी वॉरी बोलते हैं, कोई बात नहीं भैया, आपको नहीं बैठना तो कोई बात नहीं है, आप जाओ। तो वो जैसे ही जाता है पीछे मुंह करके, उसने गाली दी, लड़कियों वाली गाली दी। तो जिसके वजह से ये सब चीजें हुआ। आप लोग आगे देखो। तो गाइस इन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला था, सिर्फ एक भैया से बोला था कि आप इधर आ जाओ, ये म्यूज़िक कम कर लो। तो उन्हें एकदम से पता नहीं क्या भड़क सी उठी, गुस्सा सा आ गया, वो ज़्यादा बोलने लगे। तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप जा रहे हो तो बहुत ध्यान से जाओ हर चीज़ पे। उसने जैसे ही गाली दिया उसके बाद भी हमारे उसमें से ग्रुप में से किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। बस इतना सा बोला कि तू गाली किसको दे रहा है। उतने में वो बंदा जिस कुकर में हम लोग खाना बना रहे थे बिल्कुल टेंट के बाहर ही, वो उस बंदा पता नहीं किस खुंदक में था, किसके गुस्से में था, मुझे नहीं पता। वो जिस कुकर में हम खाना बना रहे थे वो गरम कुकर उसने उठा लिया और टेंट के अंदर भागने लगा, मतलब टेंट के अंदर आने लगा मारने के लिए। उसके बाद जो ये भागदौड़ हुआ, उसके बाद हुआ जब उसने वो कुकर उठाया और टेंट के अंदर घुसा। उसके बाद जो हमारे टीम के जितने भी लोग थे वो सब बाहर निकले एकदम हड़बड़ी में कि भाई वो बंदा अगर कुकर किसी को मार देता, तो गरम कुकर था, ऊपर से खाना उसमें चावल चढ़ा हुआ था, और मुझे नहीं पता उसने कुकर क्यों उठाया। फिर हमारी टीम में से भी बंदे गुस्सा हो गए बहुत ज्यादा, फिर इतना ज्यादा हफड़ा तफड़ी हो गया। आप लोग आगे देखो, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गंदा, बहुत ही अजीब तरीके के लोग थे वो लोग। नहीं, अरे कुकर चलना बाहर, चलो 1 मिनट यार। वहाँ पे डिस्कस हो ही रहा था, मतलब बातों को लेकर के, तूने गाली क्यों दिया, तूने कुकर क्यों उठाया, तूने लड़की पे हाथ कैसे उठाया, धक्का कैसे दिया, निशु को धक्का लगा था जब वो कुकर लेकर के अंदर गया था। बस ये सब चीजों का डिस्कशन हो ही रहा था। उतने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, धक्का मुक्की इतना गंदा हुआ, इतना गंदा लड़ाई झगड़ा हुआ। वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने तो देखो इसलिए रिकॉर्ड किया कि अगर उन्होंने हाथ उठाया होता पहले मतलब जो उठाया उन्होंने किया वो सब चीजें, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर मैं आगे रिकॉर्ड इसलिए कर रही थी कि ताकि लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि भाई अगर यहाँ पे आप लोग ऐसी जगह पे जाते हो तो आप लोग रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि अगर जो बंदा गलत नहीं होता है ना, सामने वाले ऐसे करते हैं, मतलब इतना गंदा करते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या करा, इतना गंदा गेम खेला इन्होंने यहाँ पे। ऐसा करा कि ये लोग पहले लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करने के बाद खुद पुलिस वाले के पास चले गए, दौड़ते हुए पुलिस वाले के पास चले गए। फिर जैसे ही पुलिस वाले आए वहाँ पे, इतना कुछ हुआ, जैसे निशु को करंट वारंट लगा, अभी आप लोग आगे देखना। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, धक्का मुक्की करने लग गए। तो भाई अब कोई भी बंदा इतना तो सीधा है नहीं कि अगर आप आगे से कुछ कर रहे हो तो उधर से रिप्लाई नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से हुआ। उन्होंने पहले स्टार्ट करा। अगर हम लड़कियों पे देखो, मेरे को भी यहाँ पे चोट लगा था, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। अभी तो सूजन कम हो गया, सूज गया था उस टाइम पे। मतलब आप लोग आगे देखो, इतने मतलब कैसे लोग हैं छुड़ाने के चक्कर में। जैसे मैंने कैमरा, जैसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, मैंने कैमरा नीचे कर दिया और उसी लड़ाई मतलब छुड़ाने के चक्कर में मेरे आंख के साइड में लगा यहाँ पर भी। तो आप लोग आगे देखो। और निशु बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। अभी आप लोग देखो आगे, मतलब कैसे लोग हैं यार। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है ना तो प्लीज रिकॉर्ड करो चीजों को लेकर के, ताकि आप लोगों के पास प्रूफ हो, आप लोग सबूत दिखा सको। क्योंकि अगर आप सीधे साधे रहोगे, आप कुछ नहीं करोगे ना, तो आप लोगों को इंसान पता क्या सोचेगा कि मैं गलत, तो वो खुद गलत करेगा और खुद को ही सही कर देगा, आपको फंसा देगा, फिर आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइस आप जैसे कि जाओ केदारनाथ पे ट्रिप पे कहीं भी, तो आप बहुत सेफ्टी से जाओ, क्योंकि आजकल के लोग ऐसे हैं, बदतमीज़ है कुछ ज़्यादा ही। और बहुत सोच समझ के जाओ। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। ऐसे ही बने रहो, प्यार बनाए रखो अपना।